बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ शुरू करने से पहले कुछ उपयोगी बातें जान लेते हैं। दोहा क्या होता है? दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई चौपाई क्या होती है? मात्रिक छंद चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तुलसी के पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। पाठ में परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा का भी उल्लेख हुआ है, तो उसे भी जान लेते हैं। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस तरह से है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्त्यवीर सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष तरह की गाय थी। कहते हैं वह सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी। कार्त्यवीर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस प्रकार पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। नाथ संबुन भंजनिहारा होई केउ एक दास तुम्हारा से लेकर धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पहले इनका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। इनमें सीता स्वयंवर के समय हुए प्रसंग का वर्णन है। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम श्री राम से कहते हैं कि हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यह सुनकर क्रोधित ऋषि गुस्से में बोले, सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, दुश्मन का कार्य करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? उससे तो लड़ाई करना ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं को हराकर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान दी है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। तू मरकर अपने माता पिता के लिए दुख का कारण मत बन। मेरा यह भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। बेसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो उनीसु महाभटमानी से लेकर सुनी सरोज भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन पंक्तियों में सभा में परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसने लगे और हंसते हुए बोले, हे मुनिवर, आप खुद को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल जैसे छोटे से फल की तरह अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। मैंने तो आपके भेष को देखकर ही कुछ कहा था। मैं आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। हमारे वंश की यही मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गायों को मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर
अपयश मिलता है। अतः आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना ही उचित होगा। आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। अतः आपके वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे माफ कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम क्रोध करते हुए बोले, कौसुक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल हल्कु, विद्यमान रनपाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। इन पंक्तियों का अर्थ है, सभा में जब लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हैं तब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल और कालवश बालक अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह मूर्ख और निर्भीक है और क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं यह कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। आपने अपने मुंह से अनेक बार अपना गुणगान किया है, पर फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए रह गया है उसे भी कह दीजिए। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए सुशोभित नहीं होते। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। युद्ध में शत्रु को सामने देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लगी बुलावा, से लेकर अयमय खांड न खौमय अजहू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में सभा में परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि आप तो ज़बरदस्ती ही काल को मेरे लिए बुला रहे हो। तो लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार हाथ में उठा लिया और कहने लगे कि अब कोई मुझे दोष मत देना। कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बालक समझकर बहुत देर से मैं इसे छोड़ रहा था, पर अब यह मरने वाला है। तब विश्वामित्र ने कहा, सज्जन बालकों के गुण और दोषों को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। इस पर परशुराम बोले, मैं कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर यह अपराधी गुरु का अपमान करने वाला बालक मेरे सामने खड़ा है और उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी इसे मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और बोले, मुनि, अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण आप सभी को एक समान समझ रहे हैं। जैसे श्रावण मास में हुए अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। ये लोहे से बनी खड़ग है, इसे गन्ने की बनी खांड समझने की भूल न करें। केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जाबिदित संसारा। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों में सभा में परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु ऋण बचा है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं। ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप हिसाब मांगने वाले को बुलाकर हिसाब लगा लीजिए, मैं चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण फिर कहते हैं
कि आप मुझे बार बार पशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। हे देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि अब लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँख के संकेत से रोक लिया और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे और उनकी क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देख रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।